डिटेक्टिव बनना चाहोगे? डिटेक्टिव? हाँ, मतलब जासूस। ओके सर। ठीक है, मतलब किसी के घर जाना है और वहां जाके सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं डिटेक्टिव हूँ, और सामने वाला जो भी बोलेगा उसे सुन ले। तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें बताया नहीं कि वो और तुम्हारे जीजा जी वीकेंड पर जा रहे हैं महाबलेश्वर? 3 नाइट और 2 डेज महाबलेश्वर। क्या? हेलो ताई। हाँ हाँ, हेलो। हेलो नंदिनी, बोलो। तुमको पता ही नहीं है सच में? आई शपथ, मुझे पता नहीं था। नहीं नहीं, हो सकता है जीजू आपको सरप्राइज देना चाहते हो, है ना? हाँ 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 नंदिनी, हो सकता है। ओह माय गॉड, इट्स अ ग्रेट न्यूज़। अच्छा हुआ नंदिनी तूने मुझे बता दिया। अब मैं बराबर करती हूँ इनको। क्या करोगी? काउंटर सरप्राइज दूंगी। जैसे ही वो मुझसे कहेंगे ना कि चलना है, तो मैं कहूंगी कि आई एम रेडी। दोनों बैग्स भी रेडी है, पेपर वाला, दूध वाला, बाई सबको छुट्टी भी दे दी है, और सारी शॉपिंग भी पहले ही कर लूंगी। हाँ राइट। हे नंदिनी, लेकिन ये न्यूज़ कंफर्म है ना? न्यूज़ का तो पता नहीं, पर इंफॉर्मेशन कंफर्म है। क्या नंदिनी तुम भी। अच्छा चल, अब मैं रखती हूँ। हाँ बाय। चलो बाय। मैनिक्योर, पेडिक्योर, पार्लर तो आज ही निपटा लेती हूँ। Dylan ji, your pasta is ready. Dylan ji, कहाँ चले गए? लो, मोबाइल भी यहीं छोड़ गए। Sweetheart, कहाँ हो? Dylan ji? हाँ बाबू। सुनो, मुझे टेंशन हो रही है। क्यों? क्या हो गया डार्लिंग? आपका कुछ फिक्स तो रहता नहीं है, और पता नहीं आपने महाबलेश्वर जाने की पूरी तैयारी की या नहीं की। अरे डार्लिंग, सब हो गया है। You just don't worry, okay? I'm there for you. ओके ठीक है, बट कंफर्म है ना? Confirm. मुंबई टू महाबलेश्वर एंड बैक, सिर्फ मैं और तुम। All set, okay? ओके ठीक है, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे पता ही नहीं चलता ये लड़की कब खुश होती है और कब दुखी। यू जस्ट डोंट वरी, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। आप परेशान मत होइए प्लीज। ओ, परेशानी वाली क्या बात है जी, और आखिर पड़ोसी होते किस लिए? बट वन थिंग आई डिड नॉट लाइक अवनी जी। क्या? वो क्या आपकी इतनी तबीयत खराब है और आपने बताना भी नहीं समझा? अरे मैंने सोचा मैं आपको क्यों खामखा परेशान करूं। कर दी ना आपने फॉर्मेलिटीज वाली बात। डैड, आप भी ना पेशेंट से इतनी बातें नहीं करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप अवनी जी आंखें बंद करके चुपचाप सो जाइए। अब सिर्फ मैं बोलूंगा। डैड, इनमें से कोई भी मेडिसिन नेट पे नहीं दिखा रहा है। पता नहीं फीवर के लिए कौन सी होनी चाहिए। वो तेरी इस ऑनलाइन डॉक्टरी के चक्कर में ऐसा ना हो कि अवनी जी का बुखार और बढ़ जाए। लो, यू आर हियर। मैं सारे घर च लब ले आए और तुसी चुपचाप इथे आ गए हो। ओ चुपचाप? ओ केड़ा चुपचाप? ओ मैं तो तेरे को इतनी आवाजें दी है घर में, पूछ सिमी से। हाँ मम, वो भी 4-5 बार। मैं केड़ा वैनकूवर चली गई सी, किचन तक नहीं आ सकते से। ओ प्रीतो यार, सीधी इमरजेंसी। और जब सिमी ने बताया अवनी जी की तबीयत इतनी खराब है, वो हम तो उल्टे पांव सीधे आ गए। ही इज राइट मम। और राइट की बच्ची, इतनी इमरजेंसी थी तो मेरे को क्यों नहीं बताया आके सीधे तूने? ओए होए होए, ओ तू तो बहुत बड़ी डॉक्टर लगी है। ओ ना जी, डॉक्टर तो तुसी है गए हो जो कल्ले चले आए थे। ओह, केड़ा कल्ले यार? ओ तू तो ऐसे कह रही जैसे मैं तेरे को छोड़ के मूवी देखने चला गया हूँ। ओ जी, जो भी देखने आए हो, आए तो कल्ले ही हो ना, और आते ही पट्टियां करनी शुरू कर दी। मैं की मर गई सी। ना जी ना, मेरे हाथ टूटे हुए ने। ओ जी, ਤੁਹਾਡੇ हाथ है ना बड़े ही कीमती हैं, उनको ना अपनी कविताएं लिखने के लिए ना संभाल के रखो, ऐਵੇਂ वेस्ट ना करो। इथे आके उठो यहाँ से। देखा जी,
इसको कहते हैं जी पड़ोसी प्यार। वो किसी की तकलीफ देखी नहीं कि सारी तीमारदारी अपने हाथ में लेने को तैयार होगी। ओ वाह वाह, ओ हेड्स ऑफ टू यू प्रीतो, वेरी गुड। डैड, मिल गई फीवर की मेडिसिन। ओए, तेरे को बड़ा पता है दवाइयों के बारे में, नेट पे ढूंढती रहती है। मॉम, डॉक्टर्स भी तो यही करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे और अपने पैसे बना लेंगे। और वैसे भी आजकल तो सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी ऑनलाइन अवेलेबल है 24/7। यस। ओ सिमी, लेकिन पुत्र एक गल है, मैंने अपने एक डॉक्टर फ्रेंड से सजेशन मांगा था दवाई के लिए। लेट मी सी, ये दवाई सेम है क्या? हाँ यही है, दे देते हैं। ओ जी एक मिनट, मेरे को लगता है अवनी को ना डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये जो इंटरनेट पे दवाइयाँ खोजने में लगे हो ना, इसके चक्कर में कहीं अवनी की ना तबीयत ज्यादा ना बिगड़ जाए। सेल्फ मेडिकेशन कैन किल समटाइम्स। अवनी को डॉक्टर के ले चलो, हो सकता है इंजेक्शन लगाना पड़े। इंजेक्शन? नहीं, नेट से ही ठीक है, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। उसी डरने की क्या बात है, इंजेक्शन से ही ठीक होना होगा तो इंजेक्शन लग जान दो। नहीं, इंजेक्शन नहीं लगवाना। इंजेक्शन लगवाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। लो जी, इंजेक्शन से भला कोई मरा है आज तक? ओ जी, डॉक्टर जो होते हैं ना, वो इंजेक्शन लगा के मुर्दा में भी जान डाल देते हैं। ओ जी लगाओ, तुम फोन लगाओ। हाँ हाँ बिल्कुल। आपको मेरी कसम। लो जी, पहली बार देखा है ऐसा पेशेंट जो डॉक्टर को फोन लगाने जाओ तो कहता है आपको मेरी कसम। हद ही है ये तो। भाई साहब चाय। हाँ हाँ। अरे कहाँ खोए हैं आप? अच्छो, मैं वापस जाने का कुछ तय नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या जरूरत है इतनी जल्दी वापस जाने की? हम काट रहे हैं आपको। अरे नहीं, वो बात नहीं है। देख, जाना तो है ही ना, और नौकरी है, तेरी भाभी भी अकेली है। रोज तो आपकी 10 बार बात होती है भाभी से। अरे सब काम तो हो गया है ना। हाँ, अगर नहीं जा पा रहा हूँ तो बस उसका एक ही रीजन है। क्या? केतकी। इसे छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है मेरा। पापा, मैं भी चलूंगी आपके साथ। अच्छा, तेरी पढ़ाई कौन करेगा? बेटा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, समझ गई? देखो भाई साहब, लड़कियों का ना मामला ही कुछ ऐसा होता है, आज नहीं तो कल उन्हें घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। हाँ वो तो है ही। अब देख ना, कल मैं टिकट कटाने के लिए गया, सोचने लगा कि अब ये यहाँ रहेगी, वहाँ मैं और तेरी भाभी, घर सुना सुना लगेगा। और अब तो उस घर को भी इसके बिना रहने की आदत नहीं है। इसका पूरा बचपन बीता है ना वहां पर, घर का आंगन, हर कोना। इसके बिना तो पूरा घर मुझे काटने को दौड़ेगा। पापा प्लीज ना। बेटा क्या कर रही है तुम? पापा प्लीज, अगर आप ऐसे बोलोगे ना। बेटा सेंटी होने की जरूरत नहीं है। चल जा, चलो चल जा, वहां बैठ, चल जा ना। अच्छू समझा ना, इसे देख ना। खुद ही ऐसी बात करते हैं और फिर कहते हैं सेंटी मत हो। बस भाई साहब, इतने में ही हो गया। आप तो बड़ा कहते थे अपनी केतकी को अब्रॉड भेजूंगा, और देखिए। अच्छा मान गया, ठीक है। देख अच्छू, शुरू में तकलीफ तो होती है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है मुझे इसके बिना रहने की और इसे मेरे बिना रहने की। किसका फोन है बेटा? उठा ले। वो बुआ मेरी कॉलेज के फ्रेंड का है, मैं बाद में बात कर लूंगी। अरे बाद में क्यों, उठाना, कुछ अर्जेंट हो तो। करती हूँ ना पापा, माहौल थोड़ा हल्का हो जाए। पागल है क्या तू? हैं? माहौल को क्या हो गया? और क्या, अभी तो तुझे सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना है। नए लोग, नई पढ़ाई, नई ऊंचाइयां, अभी तो सिर्फ तेरा यही फोकस होना चाहिए केतकी।
हाँ बेटा, देख खूब मन लगा के पढ़ाई करना और हम लोगों का नाम रोशन करना, समझी? उठा लेना बेटा, कोई जरूरी काम होगा। हाँ उठा ना। जी बुआ। आप ये चाय दीजिए। ला भाई ला, चाय ला। हेलो। हाय केतकी, हाउ आर यू? आई एम गुड। मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करूं? मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा, नो प्रॉब्लम, लेकिन करना जरूर, कुछ काम की बात करनी थी। ओके, श्योर। बाय। जे डिटेक्टिव। यस मैडम, वी आर द कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल? यस मैडम, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। हमारे जासूस हर जगह फैले हुए हैं। अंटार्कटिका? हाँ। वहां पे आपका हेड ऑफिस कहाँ पे? ऑफिस साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव के ऊपर। ओह, ग्रेट, मस्त। अच्छा मैडम, काम बताइए, थोड़ा जल्दी है। मुझे आपके बाजू में भी एक केस सॉल्व करना है। बाजू में ठक्कर साहब किया, राइट? देखिए मैडम, हम यहाँ की बात वहां नहीं करते। वी आर प्राइवेट डिटेक्टिव्स, नॉट पब्लिक। ओह, ग्रेट एंड थैंक यू। किस लिए? इसका मतलब आप मेरी भी बात किसी को नहीं बताएंगे, है ना? ओह, इसलिए। अच्छा बताइए मैम, किसकी जासूसी करनी है? अंबर की। आपके हस्बैंड ने? नहीं, मेरा बेटा अंबर। बेटा? बेटे के जासूसी? हाँ, क्यों? नहीं, वो पहली बार ऐसा केस आया है ना कि एक माँ अपने बेटे की जासूसी करवा रही है। क्योंकि दूसरे माओ को अपने बच्चों की परवाह नहीं होती। मैं वैसे नहीं हूँ, मैं उसका पता लगा कर रहूंगी। अच्छा, वो गुम हो गया है? नहीं, कॉलेज गया है। ओह, तो कॉलेज आकर जासूसी करूं? वो आप तय कीजिए ना, क्या करना है और क्या नहीं। ओह, वैसे वो जाता कहाँ है? यही तो आपको पता करना है। ओह यस, वरी नॉट, वो मैं देख लूंगा। बस मुझे इतना पता करना है, वो कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं है। मैडम, उसे कॉलेज का रास्ता नहीं मालूम? उसे कॉलेज का रास्ता मालूम है। मुझे बस इतना पता करना है कि वो गलत संगत में, गलत हाथों में तो नहीं पड़ गया। ओह, अगर पड़ गया होगा तो क्या करेंगे आप? क्या करूंगी? लौट कर कहाँ आ सकता है कभी वो वक्त? वक्त तो नहीं, पर अपने तो लौट कर आ सकते हैं ना। पता नहीं। देखिए मैम, हम जासूसी के साथ साथ एक्स्ट्रा रेमेडीज भी करते हैं। उसके लिए हमारे पास अलग स्टाफ है। जैसे कोई नशे में पड़ गया हो तो उसे नशे से निकालना, अगर कोई किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया हो तो लड़की को निकालना। हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी मास्टर है मैडम, मास्टर जी। अब मेरा मतलब है मैडम, अगर आपको ऐसा कभी केस सॉल्व करवाना हो तो हमें याद कीजिएगा। नहीं, मुझे कुछ जरूरत नहीं है, बस आप इतना ही सॉल्व कर दीजिए। आप पैसे बताइए। पैसे? कि फीस? नहीं, वो सब देश पांडे साहब देख लेंगे, वो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। नहीं, काम और दोस्ती ये अलग अलग चीजें होती, प्रोफेशनल अलग और रिलेशन अलग, राइट? आप रुकिए, मैं आती हूं। ये लीजिए 5,000। 5,000? एडवांस है। एडवांस? हाँ, बाकी का बाद में। ठीक है, बाद में। हाँ, पर काम एकदम बराबर होना चाहिए। उसकी आप टेंशन मत लो मैम। ठीक है मैम। थैंक यू। हे भगवान, सब ठीक ठाक हो बस।
हेलो। कैसी हो? आवाज सुने बिना कैसे पहचाना कि मैं हूं? तुम्हारी खामोशी को मैं पहचानता हूं। पता नहीं ये खामोशी हमारे बीच कैसे आ गई। जब कहने को कुछ रहा ना हो तो खामोशी को जबान मिल गई। अपने अंदर बातों को रखने की आदत कब जाएगी आपकी? पता नहीं। जिन बातों को कहने का कोई फायदा ना हो उन्हें खामोशी रहने देना चाहिए। फायदा? दिल की बातें दिल तक पहुंच जाए, इससे बड़ा फायदा और क्या हो सकता है? शायद दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि दिल की बात दिल तक पहुंच ही नहीं पाती। कोशिश तो करके देखिए। कोशिश करने का कोई सबूत नहीं होता, और फिर कोशिश दोनों तरफ से हो तो कामयाबी की गुंजाइश है। इसका भी सबूत नहीं होता कि सामने वाला कोशिश नहीं कर रहा। तुम दूर रहकर मेरी तरह बात करने लगी हो। सीखा तो आपसे ही है ना ये सब, लेकिन आपके नजदीक रहकर आप ही के सामने आपकी बातें करने की हिम्मत नहीं होती थी। अच्छी बात है, दूर रहकर ही सही, बात तो कम से कम मेरे दिल के मुताबिक करने लगी हो। दिल में तो पहले भी यही कुछ था, बस कह नहीं पाती थी। आप कभी याद नहीं करते पुराने दिन? करता हूं, लेकिन ये सोचकर खामोश हो जाता हूं कि अब वो सिर्फ तस्वीरें रह गई हैं यादों में। लौटकर कहां आ सकता है कभी वो वक्त? वक्त तो नहीं, पर अपने तो लौटकर आ सकते हैं ना। चुप हो गए इसलिए कि अगर अनकहा समझ आ जाए तो कहने की जरूरत कहां रह जाती है। कई बार सब कुछ समझ आ जाने के बाद भी साफ सुनने को दिल करता है, और कई बार कहना चाहकर भी कहने को मन नहीं करता। एक बात कहूं? कहो। कुछ तो ऐसा है जो आप कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर शायद इतने सालों में मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। ये मैं नहीं मान सकता। जो पलकों की ढलान देखकर परेशानी का अंदाजा लगा ले, वो क्या नहीं समझ सकता। तो फिर बताइए ना, आखिर ऐसा क्या है जो आपको परेशान कर रहा है? हाँ ऋतु बोलो। निकल गए क्या ऑफिस से? नहीं, टाइम लगेगा। आज काफी लेट हो गए। ऋतु मैं स्क्रिप्ट में बैठा हूँ, बोलो फोन क्यों किया? सॉरी, डिस्टर्ब कर दिया क्या? यार प्लीज ये सब बेकार की बातें मत किया करो, बोलो फोन क्यों किया? मैं सिर्फ ये कह रही थी कि कब तक लौटोगे। यार हद है, तुमने ये पूछने के लिए फोन किया? नहीं सोमेश, मैं ये कह रही थी कि वापस आते वक्त स्टेशनरी से 2 नोटबुक्स लेते आओगे क्या? बच्चों की रफ नोटबुक्स खत्म हो गई है। प्लीज ऋतु, क्या हो गया तुमको? आई एम सिटिंग इन ऑफिस और तुम चाहती हो कि मैं दुकानों के धक्के खाता रहूं?
नहीं सोमेश, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ इफ इट इज पॉसिबल। तू प्लीज मत पूछा करो बेकार की बातें। मैं ऑफिस में बैठा हूं, देर हो सकती है। ठीक है। और प्लीज ये फालतू की जिम्मेदारी उठाना खुद सीखो। आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बिगर थिंग्स। ठीक है सोमेश। ठीक नहीं है, समझा करो यार, कोई खेल नहीं है। फोन उठाया, बस बोल दिया ये लेके आना वो लेके आना। समझा करो सीरियसनेस को। तुमको मुझे सपोर्ट करना चाहिए और तुम हो कि बर्डन बन रही हो। आई एम सॉरी सोमेश। और प्लीज मत क्या करो इस तरह से बेकार में डिस्टर्ब। सॉरी। सिमी, मैं तेरा रूम शेयर करने या तेरे एसी के लिए नहीं आई। हाँ, तो ये क्या है? अरे मॉम, आप मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? आपके रूम का एसी खराब है क्या? देखिए, मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं अपना रूम किसी के साथ शेयर करने वाली नहीं हूँ। हाँ। सिमी, मैं तेरा रूम शेयर करने या तेरे एसी के लिए नहीं आई। हाँ, तो ये क्या है? लाइटर है सिगरेट का। भाई, वो तो मुझे भी दिख रहा है कि ये लाइटर है, पर ये तेरी जींस की पॉकेट में क्या कर रहा है? ये सिगरेट पीती हूँ ना मैं, इसलिए मेरे पॉकेट में था। क्या? मॉम, आप भी ना ऐसी कैसी बातें पूछती हो? मेरा नहीं है, अवनी दीदी का है। एक्चुअली उनके घर गई थी तो वहां ऐसे ही खेल रही थी लाइटर से, तो बस पॉकेट में रह गया। दैट्स इट। एक मिनट, ये खेलने की चीज है? अरे वो जब भी कोई इसे हाथ में लेता है तो वैसे ऑन ऑफ करके नहीं करते हैं, तो ऐसे मेरे पॉकेट में रह गया। मतलब तू सिगरेट नहीं पीती ना? कम ऑन मॉम, मैं नहीं पीती हूँ। अगर पीऊंगी तो आपसे क्यों छुपाऊंगी? आई टेल यू। ठीक है, इस लाइटर के साथ ये सिगरेट का पैकेट भी निकला है तेरी पॉकेट से। I just want to say कि why can't we be friends? ख्वाब वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो हमारी नींदें उड़ा देते हैं। वैसे ना अच्छा किया जी, आपने ना सिगरेट छोड़ दी। हाँ जी, वो जी सिगरेट छोड़ दी ना आपने। देखो, तुम पे नजर रखने के लिए डिटेक्टिव हायर किया गया। क्या?